Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC NET ADDA 24/7। UGC NET 2024 का जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो भी एस्पिरेंट्स जेआरएफ में अप्लाई करना चाहते हैं या जेआरएफ के लिए अपीयर करना चाहते हैं, क्या उसकी जो एज लिमिट है वो यूजीसी की चेंज हो चुकी है? क्या बहुत सारी आप कह सकते हैं एक नोटिफिकेशन यूजीसी की ओर से जारी करी गई थी कि जेआरएफ की जो एज लिमिट है वो मेल के लिए 35 इयर्स की हो गई है, फीमेल के लिए 45 इयर्स की हो गई है। क्या ये सही है? वो एज लिमिट के ऊपर आज हम डिस्कशन करने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो जेआरएफ की लिमिट है वो दो भागों में हमारी बटी हुई है, या आप कह सकते हैं दो काइंड से या दो तरीके से जेआरएफ की एज लिमिट जो है वो हमारे लिए निर्धारित करी जा रही है। पहली अगर हम बात करें तो पहला आ जाता है हमारे लिए नेशनल या इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के आधार पे। अब जो नेशनल यानी हम और आप जैसे लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, यानी नेशनल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एज लिमिट अलग है। और अभी जो यूजीसी है वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, जो एशिया या पैसिफिक रीजन के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जेआरएफ की एज लिमिट को इंक्रीज करके रखा गया है। अब अगर हम जनरल मेल की बात करें तो जनरल मेल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जनरल मेल के, नेशनल अगर आप हैं यानी इंडिया के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो रहती है 30 इयर्स की। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये जो एज लिमिट है ये 35 इयर्स की रखी गई है। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी यहाँ पे एज लिमिट फीमेल्स की कितनी हो गई? 30 प्लस 5 35 इयर्स हो गई। इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल हैं उनकी जो एज लिमिट है वो 45 इयर्स की है यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें और कैटेगरीज की जो सिर्फ और सिर्फ नेशनल स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होगी, एससी एसटी ओबीसी, अब इसमें भी आपके पास में सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी के केस में आपके पास में। तो आपको एक 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 30 इयर्स ये हो गया, 5 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 35 इयर्स तक के अगर आपकी एज है तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो होपफुली वो जो कंफ्यूजन एक क्रिएट हो रहा था मेल एंड फीमेल की डेट में वो क्लैरिफाई हो गया होगा कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। आपके लिए किसी प्रकार की जेआरएफ एज लिमिट में बढ़ोतरी नहीं करी गई है, जितनी थी उतनी ही है अभी। यानी मेल के लिए 30 इयर्स, फीमेल और जितने कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं एससी एसटी ओबीसी वगैरह जितनी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी उनके लिए एज लिमिट 35 इयर्स की हो गई है। होपफुली क्लैरिफाई हो गया होगा आप सभी स्टूडेंट्स को। इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।